नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम भास्वती बुक क्लास 12th की जो पार्ट 2 है, उसका लेसन नंबर 1 करने जा रहे हैं और लेसन का टाइटल है अनुशासनम। तो देखते हैं अनुशासनम चैप्टर में क्या लिखा गया है। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासति सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यच्छेत्सिः सत्यान न प्रमदितव्यम धर्मान न प्रमदितव्यम। इन लाइंस को अब समझते हैं हम। वेदम का मतलब है वेद को। फर्स्ट क्या है? वेदम, वेद को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यानी कि सभी वेदों का अध्यापन करने के बाद, अनुच्छेद उपदेश करने के बाद यानी कि पढ़ाकर। कौन पढ़ा रहा है? आचार्यों। अंतेवासिनम स्टूडेंट को। अनुशासती अनुशासन करता है यानी कि उपदेश देता है। तो कितने वर्ड देखिए आपने इसमें? एक तो वर्ड है वेदम, ठीक है। और उसके बाद क्या है? अनुच्छेद। फिर क्या है? आचार्य। ये शब्द मिल गया। फिर है अंतेवासिनम, अंतेवासिनम। और फिर क्या वर्ड बना है? अनुशासती। तो इन सभी शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन गया है वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासति। विसर्ग, आचार्य शब्द में विसर्ग होता है, तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल गया। आचार्यो, आचार्य, आचार्यो। अंतेवासिनम, अंतेवासी को। विसर्ग चेंजेस टू ओ और विसर्ग के बाद जो अ होता है वो अवग्रह बन जाता है। विसर्ग संधि में हमने आपको सिखाया था। फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया। वेद का उपदेश करने के बाद शिष्य को, ये शब्द इकट्ठा हो गया लेकिन अलग अलग शब्द हैं दोनों, शिष्य और को यानी स्टूडेंट को। अनुशासती उपदेश करते हैं यानी कि सिखाते हैं। गुरुकुल में स्टूडेंट है, उसके लिए शब्द आया है अंतेवासी। अंतेवासी किसको कहते हैं? जो अंदर निवास करता है। कहाँ अंदर निवास करता है? अंते मतलब अंदर, वास मतलब निवास करना, रहना। गुरुकुल के अंदर रहने वाले शिष्य को सारे वेदों को पढ़ाकर अब टीचर लास्ट लेसन दे रहे हैं। लास्ट लेसन दे रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट लेसन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आज स्टूडेंट का गुरुकुल में पढ़ाई पूरी हो गई है। जैसे कि आप जानते हैं बच्चों, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम हमारी भारतीय संस्कृति में होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम के अकॉर्डिंग 7 ईयर से लेकर 25 ईयर तक बच्चा गुरुकुल में रहता है और वहां गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करता है, ठीक है। तो पेरेंट्स बच्चे को गुरुकुल में छोड़ देते, जिसको आजकल आप हॉस्टल कहते हैं, तो गुरुकुल में छोड़ देते थे और गुरु ही उनके लिए सारी सुख सुविधाएं अरेंज करते थे और गुरु ही उनको पढ़ाते थे और निशुल्क व्यवस्था होती थी, किसी तरह की फीस नहीं होती थी। तो उस 25, जब बच्चा 25 साल का हो जाता था, उसके बाद गुरु उसे विदा करता है। उसके परिवार, जिस परिवार से वह आया है उस परिवार के पास वो वापस जाएगा बच्चा। तो एक तरह से फेयरवेल है, ठीक है। जैसे आप क्लास 12th में हैं आज, तो क्लास 12th अपियर होकर जब आप जाएंगे तो फेयरवेल देते ना स्कूल आपको, ऐसे ही फिर आप कॉलेज में एजुकेशन लेंगे तो कॉलेज से आपको फेयरवेल मिलेगी। तो यहाँ पर पूरा जो एजुकेशन सिस्टम था, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल सिस्टम होता था, उसमें पढ़ाई का पूरा काम गुरुकुल में ही होता था। जब 25 साल का बच्चा हो जाता था तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती थी। और तब क्योंकि 25 साल रहते रहते गुरु और शिष्य का आपस में बहुत ही प्रेम संबंध बन जाता था। कहीं आप 4 साल रहते हो, 6 साल रहते हो, तो भी एक अटैचमेंट हो जाता है आपका उस प्लेस से। तो यहाँ पर गुरु और शिष्य में आपस में प्रेम भावना जुड़ जाती थी। और 25 साल के बाद जब गुरुकुल से वो बच्चा विदा हो रहा है तो बड़ी भावभीनी विदाई होती थी। और उस विदाई के समय पर
गुरु शिष्य को अपना उपदेश दे रहे हैं कि अब आपको वहां पर कैसे रहना है। 7 ईयर ओल्ड था जब वो बच्चा यहाँ आया था और आज वह 25 ईयर ओल्ड हो गया है। तो अब वह जाकर अपने परिवार के साथ, समाज के साथ कैसे जीवन यापन करेगा। अभी तो गुरुकुल के जो नियम थे उन नियमों को वो पालन कर रहा था, गुरुकुल में जो शिक्षा दी जा रही थी उस शिक्षा के अकॉर्डिंग रह रहा था, लेकिन अब वो शिक्षा ऐसी दी जा रही है जिससे कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। तो गृहस्थ आश्रम में उसकी ड्यूटी क्या होगी, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, उसके लिए लेसन दिया जा रहा है। तो हमारे यहाँ पर बच्चों 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कारों में संस्कार नंबर 14 है जिसको कहा जाता है समावर्तन संस्कार। फेयरवेल टाइप है जिसमें गुरु शिष्य को विदा कर रहे हैं अपने गुरुकुल से और समाज में उपयोगी शिक्षा उनको दे रहे हैं कि अब तुम फैमिली लाइफ ज्वाइन करोगे, अपने परिवार से मिलोगे, अपने माता पिता से मिलोगे, अपने समाज में सबसे मिलोगे, अपने पड़ोसियों से मिलोगे। आपका अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संसार के प्रति क्या कर्तव्य है, यही लेसन इनको सिखाया जा रहा है। तो क्या लेसन सिखा रहे हैं? सत्यम वद। सत्यम शब्द तो क्लियर है, सच बोलो। कई बार परिस्थितियां ऐसी आ जाती है ना तो सेल्फिश हो जाते हैं, सत्य बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सत्यम मत, सत्य बोलना है। धर्मम चर, धर्म का पालन करना है। तो सत्य बोलो, धर्म का पालन करो। ये धर्म क्या है? अपना कर्तव्य का पालन करना है। जैसे आज आप स्टूडेंट हो तो आपका धर्म क्या है? पढ़ाई करना। ठीक है, तो धर्मम चर, धर्म का पालन करो। स्वाध्यायान म प्रमद। स्वाध्यायात शब्द है, पंचमी विभक्ति एक वचन, स्वाध्यायात। और इसमें स्वाध्यायात शब्द है बच्चों, पंचमी विभक्ति एक वचन और उसके बाद लग गया है माँ। फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर। तो ये आपने व्यंजन संधि हमने आपको सिखाई थी, क्लास 10th में भी आपने सीखी थी। त लेटर जो है ये न लेटर में चेंज हो गया है। तो फर्स्ट लेटर त, थ, द, ध, न। त फर्स्ट लेटर हो गया, फिर था दूसरा, द तीसरा, चौथा, चार। त, थ, द, ध, न। तो न जो है पांचवा लेटर, त पहला, थ दूसरा, द तीसरा, ध चौथा और न पांचवा। फर्स्ट लेटर चेंजेस टू फिफ्थ लेटर। तो ये संधि थी, व्यंजन संधि आपको सिखाई गई थी। ठीक है, अगर आप कुछ भूल गए हो तो संधि का वीडियो फिर से देख लीजिए, संधि की एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, ग्रामर की प्लेलिस्ट भी है बच्चों। फिर वही है इसमें, प्रमदाह का मतलब आलस्य। तो स्वाध्याय से, सेल्फ स्टडी से आलस्य नहीं करना है। यानी कि गुरुकुल में जो कुछ ही पढ़ाया वो सब भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है, सेल्फ स्टडी करते रहना है। आचार्याय, आचार्य के लिए, यानी कि टीचर के लिए, गुरु के लिए। प्रियम धनम आहृत्य, प्यारा धन लाकर। प्यारा धन लाकर क्या हो गया? गुरु दक्षिणा। गुरु जब शिष्य को पढ़ाता है तो 25 साल तक स्टूडेंट कोई फीस नहीं देता है, लेकिन जब गुरु उसको विदा करता है तब स्टूडेंट टीचर को कुछ प्यार से देना चाहता है, कुछ भी दे सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। तो गुरु दक्षिणा जिसको बोलते थे, तो एक प्रेम पूर्ण भेंट है, एक प्रेम पूर्ण गिफ्ट है जो एक स्टूडेंट अपने गुरु को देना चाहता है। तो ये वो चीज दो जो गुरु के लिए प्यारी हो, गुरु को पसंद हो। ठीक है, जो आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो वही गिफ्ट देते हैं ना जो अच्छा लगे। अपने फ्रेंड के बर्थडे पर भी वही गिफ्ट देना चाहोगे कि कॉस्ट नहीं देखोगे, ये देखोगे मेरे फ्रेंड को क्या पसंद है, ऐसे गुरु को क्या पसंद है वो दोगे। तो देने की योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए आचार्याय चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। धनम आहृत्य, धन लाकर। आहृत्य मतलब लाकर, धनम प्लस आहृत्य, धन लाकर। प्रजातंतुम, प्रजातंतुम मतलब संतान परंपरा को, माँ व्यच्छेदसी, माँ तोड़ो। माँ मतलब नहीं, व्यच्छेदसी मतलब तोड़ो। यानी कि अब आपने पढ़ाई कर ली है तो अब आप जा रहे हो तो आपकी मैरिज करेंगे आपकी पेरेंट्स, तो शादी जरूर कर लेना। और शादी के बाद जैसे संतान परंपरा होती है तो संतान परंपरा का पालन करना, उसको मत तोड़ना, क्योंकि पेरेंट्स चाहेंगे कि उनका वंश बढ़े। ये नहीं पढ़ाई कर रहे तो सारे टाइम पढ़ाई पढ़ाई में ही लगे रहे, बाल ब्रह्मचारी नहीं बनना है।
ब्रह्मचारी की तो हो गई, आप 25 साल तक थे, पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन अब आपका अपने माता पिता के प्रति भी कर्तव्य है। तो यहाँ आप गुरु को गुरु दक्षिणा दे दो और वहां पर जाकर संतान परंपरा का पालन करो, यानी कि आपको विवाह संस्कार भी वहां पर करना है, जो कि आपके पेरेंट्स आपका कराएंगे। समावर्तन संस्कार 14 संस्कार होता है और 15 संस्कार होता है विवाह संस्कार। विवाह होगा, मैरिज होगी, तो फिर उसके बाद चिल्ड्रन आएंगे। तो संतान परंपरा जो है उसको नहीं तोड़ना है। प्रजातंतु सत्यान, वहां जैसे स्वाध्यात माँ था ऐसे ही है सत्यात न। सत्यात सत्य से, न मतलब नहीं, प्रमदितव्य मतलब लापरवाही नहीं करनी है। धर्मात न, अब इसमें भी क्या है, धर्मात प्लस न, धर्म से नहीं करनी, क्या नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है, केयरलेस नहीं बनना है। जैसे यहाँ पर आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट थे, वहां पर आपको रिस्पॉन्सिबल, अपना पुत्र है तो पुत्र, पुत्री है तो पुत्री, रिस्पॉन्सिबल बनना है अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति। तो हमने अब तक क्या देखा, वेद का उपदेश करने के पश्चात शिष्य को उपदेश करते हैं आचार्य, टीचर। सत्य बोलो, धर्म का कर्तव्य का पालन करो, स्वाध्याय से आलस्य मत करो, आचार्य की खुशी के लिए धन लाकर वंश परंपरा को मत तोड़ो, सत्य से आलस्य नहीं करना चाहिए, धर्म से आलस्य नहीं करना चाहिए। ये इन कुछ लाइनों में बताया गया है। अब आगे क्या लिखा गया है, कुशला न प्रमिदितव्यम, सब में देखो पंचमी विभक्ति लगी हुई है, कुशलात प्लस न। कुशल से लापरवाही नहीं करें। कुशल क्या होते हैं, शुभ काम। कहीं कोई शुभ काम करना हो ना तो बहुत जल्दी करना, अच्छे काम, उनसे लापरवाही नहीं करनी। भूत्यई न प्रमदितव्यम, भूत्यई का मतलब क्या है, धन के लिए जो प्रोग्रेस करनी है, इकोनॉमिकल भी आपने प्रोग्रेस करनी है। समावर्तन संस्कार हो गया, फेयरवेल सेरेमनी हो रही है आज, उसके बाद आपकी का विवाह संस्कार होगा, मैरिज सेरेमनी होगी, फिर उसके बाद चिल्ड्रन होंगे मैरिज करने के बाद, और फिर आपको इकोनॉमिकल भी चिल्ड्रन के पालन पोषण के लिए भी आपको पैसा कमाना है। तो आपको अपना ऐश्वर्य के लिए, धन समृद्धि के लिए, इकोनॉमिकल ग्रोथ भी करनी है, तो उसके लिए भी आलस्य नहीं करना है। भूति शब्द में चतुर्थी विभक्ति एक वचन लगा है, भूति होता है ऐश्वर्य, यानी कि प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस किससे होगी, फाइनेंशियली होगी। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम, स्वाध्याय से यानी कि सेल्फ स्टडी से, प्रवचन यानी दूसरों को शिक्षा देना, खुद स्टडी करना और दूसरों को शिक्षा देने के लिए। न प्रमादितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए, क्योंकि नॉलेज अगर ब्रेक कर दिया तो, जैसे पानी होता है, बहता हुआ पानी होता है ना, तो वही स्वादिष्ट होता है, लेकिन अगर आपने एक जगह स्टोर करके छोड़ दिया, एक ग्लास कंटेनर में आपने पानी रख के छोड़ दिया, तो उसको यूज नहीं करा तो खराब हो जाएगा कुछ दिनों बाद। और पानी लगातार आप उसको यूज करे जा रहे हैं और बार बार उसको भरे जा रहे हैं, तो वो यूजफुल रहेगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी यूजफुल है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते रहिएगा। प्रवचनाभ्याम, और प्रवचन से ऐसी कंडीशन आएंगी कि आपसे जो यंगर होंगे वो आपसे कुछ पूछना जाएंगे तो उनको सलाह आप देते रहिएगा। तो पढ़ने और पढ़ाने की परंपरा चलती रहनी चाहिए, जो कुछ आपने गुरुकुल में सीखा है। देव पितृभ्याम कार्याभ्याम, देव कार्य और पितृ कार्य, ठीक है, पूजा पाठ के काम जो होते हैं, जो देवी देवताओं के प्रति करने होते हैं, पितृ कार्य जो करने होते हैं, जो एल्डर पेरेंट्स हमारे इस दुनिया में नहीं है और जो एल्डर पेरेंट्स इस दुनिया में हैं, सबके प्रति आपके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सब आपने करना है। ना मतलब नहीं, प्रमदित अवयम, आलस्य नहीं करना है। हमारे गुरुकुल का आन बान शान आपने बना के रखनी है कि उस गुरु ने आपको पढ़ाया था। तो पेरेंट्स कहें देखो कितना संस्कारी बच्चा है, समाज का कितना अच्छा बच्चा आया है ना। तो ये जहां से ट्रेनिंग मिली है वहां का नाम रोशन करना है। मातृ देवो भव, माता को देवता के समान समझना है, अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है। पितृ देवो भव, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। आचार्य देवो भव, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करनी है। देखो इन सब में तीन की रिस्पेक्ट बताई, माता की, पिता की और आचार्य की। पहला नाम लिया माता का, ये ध्यान रखिए।
जो माता का स्थान है वो सबसे ऊपर स्थान माना गया है हमारे भी, क्योंकि माता ने आपको जन्म दिया है, आपकी मदर ने आपको बोर्न दिया, 9 मंथ आपके लिए सफर किया है। और सबसे ज्यादा अगर आपसे कोई कंसर्न होते हैं तो वो आपकी होती है मदर। इसीलिए कबीरदास ने कहा, प्रिय मातु पितु जाके चारों पदार्थ करतल ताके। जिसने अपने पेरेंट्स को खुश कर लिया ना, उसके लिए सारे संसार की खुशी ऐसे है जैसे कि धरती, जैसे कि आपकी हथेली पर रखे हुए कोई आंवला हो, कोई बॉल हो। तो सारे सुख सुविधाएं आपके पास आ जाएंगी अगर आपने अपने पेरेंट्स को खुश कर लिया। पेरेंट्स में भी मदर को पहले खुश करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मातृदेवो भव, माता को देवता मानना है। देवता मानना है मतलब उनकी रिस्पेक्ट करनी है, जैसे गॉड की रिस्पेक्ट करनी है ऐसे ही पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। पितृदेवो भव, पिता की रिस्पेक्ट करनी है। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के समान मानना है। तो क्या सीखा हमने इसमें? शुभ कर्म से आलस्य मत करो, ऐश्वर्य के लिए, प्रगति के साधन के लिए आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, प्रवचन, दूसरों को प्रवचन देना, दूसरों को सिखाने में आलस्य नहीं करो। देव कार्य और पितृ कार्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। देव कार्य पूजा पाठ के कार्य हो गए, और पितृ कार्य हो गए जो श्राद्ध कर्म वगैरह होते हैं आपके। आप देखते हो ना, जो रामलीला जिन दिनों में होती है, दशहरा हॉलीडेज आते हैं तो उन दिनों में श्राद्ध कार्य भी होते हैं, तो पंडित जी घर में आते हैं, और जो एल्डर पेरेंट्स आपकी इस दुनिया में नहीं रहे हैं तो उनके लिए पूजा कार्य होता है। माता को देवता के समान समझो, पिता को देवता के समान समझने वाले बन जाओ, आचार्य को देवता के समान मानने वाले बन जाओ। तो ये एक टीचर अपने बच्चे को सिखा रहा है। अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता के समान मानना है। जो गेस्ट आ गए ना, तो ये नहीं सुनना ये कौन आ गया। अतिथि देवो भव हमारी भारतीय संस्कृति है, सिखाया जा रहा है कि गेस्ट आ जाएं तो उनका भी भगवान के समान आदर सत्कार करो। अब गुरु जी कहते हैं, यानी अनवद्यानी कर्माणि। यानी शब्द है और फिर है अनवद्यानी, द में या लगा हुआ है, और ये बच्चों यण संधि है। ये जो ई है और आ है ये मिलकर बन गया है या, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। यानी मतलब जो, अनवद्यानी यानी कि जो हमारे निंदनीय कार्य नहीं है, बुरे काम नहीं है। कर्माणि कर्म है, जो हमारे निंदनीय कार्य नहीं है। तानी सेवितव्यानी, वही सेवन करने योग्य है, यानी कि वही आपको फॉलो करनी है। जो गुरु कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हम में भी कुछ बुराइयां हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर हम में कुछ आपको बुराई लग रही है तो वो अपने साथ लेकर मत जाना, ठीक है। जो हम में अच्छी बात लग रही है उसी को आप ग्रहण करना। नो मतलब नहीं, इतराणी मतलब अन्य नहीं लेने हैं। गुरु के आचरण से, गुरु के कैरेक्टर से, टीचर के कैरेक्टर से आपको क्या फॉलो करना है। जो गुड थिंग्स हैं वो लेनी है, जो बैड थिंग्स हैं वो नहीं लेनी है। क्योंकि गुरु भी एक इंसान ही तो गुरु बनता है ना एक समय में पढ़ लिख कर। अगर उसमें कुछ बुराइयां आपको दिख रही हैं तो उनको एक्सेप्ट मत करना अपनी लाइफ में, अपने कैरेक्टर में। कुछ अच्छा ही लग रही है तो सेक्स देखो, हमारी संस्कृत भाषा को कहा जाता है ना सभी भाषाओं की माता है, तो देखो ये इंग्लिश का वर्ड है ना, नो। संस्कृत में आपको दिख गया ना, ये तैत्तिरीय उपनिषद से आपका लेसन आया है, तब भी नो शब्द आपको यहां पर मिल गया, और उसका अर्थ भी है नहीं। नो इतराणी, दूसरे नहीं लेने। फिर इसमें यान्य स्माकम, जो यहां पर यण संधि आई है वही यण संधि यहां पर भी आ गई है। यानी यानी मतलब जो, और अस्माकम मतलब हमारे। सुचरितानी, सु मतलब अच्छे, चरितानी मतलब अच्छे कर्म हैं, ठीक है। जो हमारे कैरेक्टर में अच्छे काम है, तानी वे त्वया तेरे द्वारा उपास्यानी उपयोग किए जाने चाहिए, सेवन करने चाहिए, ठीक है। तो तानी त्वया उपास्यानी, वे तेरे द्वारा सेवन करने योग्य हैं, फॉलो करने योग्य हैं। अब त्वया और उपास्यानी, आ प्लस उ जो है वो हो गया, यहाँ पर गुण संधि है, तो यहाँ पर त्वया प्लस उपास्यानी, ये पेपर में संधियां आ जाती हैं इसलिए मैं करा रही हूं आपको, ठीक है। वे तेरे द्वारा उपयोग करनी चाहिए। नो इत्राणी, या फिर देखो इंग्लिश का नो आ गया,
ठीक है, बना संधि नियम से है, नो मतलब नहीं, इतराणी अन्य, दूसरी चीजें नहीं लेनी, अच्छी अच्छी चीजें ले लो हमारे कैरेक्टर से, बुरी चीजें मत लेना। अथ यदि, तो अब अगर, ते तुझे कर्म विचिकित्सा व वृत्ति विचिकित्सा, वा का मतलब होता है या, जो वा शब्द होता है उसका होता है या, मतलब इंग्लिश में इसको हम कहते हैं और, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। तो कार्य करने में या अपने वृत्ति होता है रोजगार, ठीक है, जो व्यवसाय आपका है, जो आप यहां से जाने के बाद कोई नौकरी वगैरह करोगे वो रोजगार हो गया। और कर्म विचिकित्सा, जो कार्य आप करने जा रहे हो, वहां अगर कोई डाउट हो, यहाँ तो गुरुकुल में कोई डाउट होता था तो गुरुजी थे बताने के लिए कि गुरुजी ये कैसे होगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो, वहां तो हम नहीं होंगे बेटा, तो वहां क्या करना आप, तो वहां के लिए भी उपदेश आगे दिया जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा, अतिथि को देव समान मानो, जो अच्छे कार्य हैं वे तुम्हारे द्वारा ग्रहण करने चाहिए, दूसरे जो बुरे कर्म हैं वो नहीं करने चाहिए, जो हमारे अच्छे कर्म है वे तुम्हें सेवन करने चाहिए, अपने जीवन में अपनाने चाहिए। जब तुम्हें कर्म में कोई डाउट हो, शंका हो, अथवा अपनाए गए व्यवसाय में कोई डाउट आ जाए, संदेह आ जाए, उस अवस्था में तुम्हें क्या करना है ये गुरुजी सिखाते हैं। तो कह रहे हैं ये तत्र, तो जहां भी जिस घर में जिस शहर में आप रहोगे, क्योंकि अलग अलग नगरों से स्टूडेंट आए हैं गुरु के पास, तो गुरु जी कहते हैं ये मतलब जो तत्र, वहां पर ब्राह्मण, ब्राह्मण या कास्ट वाइज ब्राह्मण ही है, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, तो ब्राह्मण का अर्थ क्या हो गया, ज्ञानी लोग। सम्मर्षिण, विचारशील लोग हों, सम्मर्षिण विचार विमर्श करने वाले, युक्त लगे हुए, जो विचार विमर्श में लगे हुए हैं, आयुक्त जो विवेकी हैं, अलुक्ष धर्म काम, लुक्ष कहते हैं रूखा होना, जैसे रूढ़ी पर्सन होता है, और अ मतलब जो ना, जो रूढ़ ना हो, धर्म काम, और जो धार्मिक हो, यानी कि अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट हो। धर्म का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे विद्यार्थी का धर्म है पढ़ाई करना, एक सैनिक का धर्म क्या है, अपने देश की रक्षा करना। तो जो अपनी ड्यूटी में बहुत ही ऑनेस्ट हैं, और अलुक्ष जो रूखे स्वभाव के नहीं हैं। देखो जो रूखा होगा ना, जो रूढ़ी पर्सन होगा, वो मजाक भी कर देगा, आपकी हंसी उड़ाएगा, आपको डाउन भी करेगा, ठीक है। और जो घमंडी होगा वो नहीं लेना आपने। तो आपने किससे सलाह लेनी है, अगर जब आपको कभी डाउट होगा लाइफ में, जब आप कोई कार्य कर रहे हैं या कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं, या कोई अपना सोच रहे हैं ये जॉब लूं या ये जॉब लूं, तब क्या करना है आपको, जो वहां पर ज्ञानी हो, ब्राह्मण मतलब ज्ञानी हो, ब्रह्म कहते हैं ज्ञान को, सम्मर्षिण विचारशीलो, युक्त आयुक्त, और जो वहां पर हर समय लगे हुए हैं विचार विमर्श करने में, और ज्ञानी लोग हैं, विवेकशील हैं, जिनमें अपना ज्ञान है, और जिनका सरल हृदय है, जिनके हृदय में कोमलता है, और जो अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट है, जो समाज में अपनी ड्यूटी के लिए रिस्पेक्ट पाते हैं। स्युह मतलब हो, यथा जैसे ते वे तत्र, वहां पर वर्तेरन वर्ताव करें, व्यवहार करें, तथा वैसे तत्र वहां पर वर्तेता तुम्हें भी व्यवहार करना है, उनको फॉलो करो आप, ठीक है। जो ज्ञानी हो, विचारशील हो, विवेकी हो, ज्ञान विज्ञान से सेटिस्फाइड हो, जिनको समाज में रिस्पेक्ट मिली हो, स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ हो, ऐसे जैसा व्यवहार करें वैसा ही तुम्हें करना है। तो क्या सीखा हमने, जो वहां पर जहां पर तुम रहोगे उस स्थान पर विचारशील हो, विवेकी हो, ज्ञान विज्ञान में तृप्त, स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम है, जैसे उस स्थान पर व्यवहार करें, तुम भी वैसा ही व्यवहार करना, ठीक है बच्चों। एष आदेश, ऐसा आदेश है, यहाँ पर विसर्ग लोप हो गया है, विसर्ग संधि है, एष आदेश, यह तुम्हारे लिए आदेश है, ऑर्डर है कि तुम्हें ये करना होगा। एष उपदेश, यह तुम्हारे गुरु का उपदेश है। एषः वेदोपनिषद, और यह ही आपके वेदों का उपनिषद है, यानी वेदों का निचोड़ है। एश बन जाएगा यहाँ पर, एश वेदोपनिषद,
यही वेदों का सार है। उपनिषद कहते हैं कंक्लूजन। किसका कंक्लूजन? सारे वेदों का। वेदों का निष्कर्ष जो है, जो तुम्हें वेदों पढ़ा है उनका सार क्या है? एतद अनुशासनम। अब यहां पर आपका क्या हो गया है संधि में? एतत् प्लस अनुशासनम। यही आपके लिए शिक्षा है, नियम है, शैक्षणिक नियम है, एजुकेशनल रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। एवं उपासितव्यम। इसी प्रकार का आपको उपासना करनी है, साधना करनी है। एवं इसी प्रकार से चैतद उपास्यम। च प्लस एतद प्लस उपास्यम। और इसी तरह से तुम्हें उपासना करनी है। देखो, बड़े बड़े संगीतकार कहते हैं ना, संगीत ही उपासना है, संगीत ही साधना है। तो अब आपने पढ़ाई तो कर ली है, अब आप अपने परिवार में जा रहे हो, समाज में जा रहे हो, तो रिस्पेक्टफुल आपको लाइफ मिले, इसके लिए ये लेसन दिया जा रहा है। और यहाँ पर इस लेसन में समावर्तन संस्कार हुआ। तो क्या सीखा हमने? यह आज्ञा है, यह उपदेश है, यह ज्ञान का सार है, यह नियम भी है। इस प्रकार उपरोक्त वचनों की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार इसका उपासना करने योग्य है। तो यहाँ पर इतना लेसन उन्होंने दे दिया है, एंड लेसन है गुरुकुल का। तो बच्चों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।